दीपू, दीपू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पारो देखो, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, एक जरूरी काम से बाहर जाना है, ठीक है? पर दीपू, दीपू ये बात बताना बहुत जरूरी है। मैंने शायद बेवजह किसी पे शक किया है। पारो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता, पर सच में अभी नहीं, फिर कभी। अब देखो मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा है। एक फिल्म रिलीज होने वाली है, 2 दिन बाद उसका प्रीमियर है। पता नहीं क्या होगा, फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, उसके बाद फिर एक नई मूवी भी तो साइन कर रहा हूँ। एक बार ये सब झंझट खत्म हो जाए, फिर मैं आराम से बैठ के तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। दीपू, दीपू मैं तुम्हारी सक्सेस से बहुत खुश हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं ये सफलता हम दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर न कर दे। कौन अलग करेगा हमें? अभी तो हम लोगों को हमेशा से जोड़े रखने के लिए ये बच्चा भी आ रहा है, नहीं ना? चलो अमीशुई, हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो। पर माँ, जो हो रहा है, जो सच है, उसका भेद मेरे सामने जल्द से जल्द खोल दो। माशिमा, कुछ मिला? देख लिया ना, पूरा घर छान मारा हमने, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो जो तुम्हारी हो। ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे कौवे के पंजे में बांध के रखा गया हो। मतलब कि पंडित जी की कही गई 2 निशानियां दी के मामले में गलत साबित हुई हैं। रही बात तीसरी निशानी की, तो वो भी 2 दिन बाद गलत साबित हो ही जाएगी। माशिमा, मुझे लगता है कि आप सही बोल रही है। मुझसे ही शायद गलती हो गई है। सो तो हुई है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और अच्छा ये होगा कि दोबारा तुम ऐसी कोई गलती ना करो। देखो पारो, मुझे इस बात का यकीन है कि कोई तुम पर काला जादू कर रहा है, लेकिन इस बात का भी यकीन है कि वो शख्स मेरी दी नहीं हो सकती। चलो, काली माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे मन का शक तो दूर हो गया। अब जाओ, जाकर आराम करो। 2 दिन बाद दीपांकर की फिल्म का प्रीमियर भी तो है। जा। अरे कौतुक লাগবে, ताड़ाताड़ी करो, प्रीमियर पर चलना है या नहीं? हाँ ताड़ाताड़ी। हेलो, हाँ मिस्टर देव, हाँ बस हम लोग अभी ही निकल रहे हैं। आप पहुंच गए? हाँ बस एखोनी बेरोচ্ছি। हाँ ताड़ाताड़ी, ठीक है। लो भाई, बस हम तो तैयार हो गए। सब देरी औरतें लगाती हैं, इनके कपड़े नहीं संभलते। कितने दिन से तैयारी कर रही हैं, ये पहनेंगे वो पहनेंगे, इसके साथ ये मैचिंग, उसके साथ वो मैचिंग, लेकिन देखो अभी तक तैयार नहीं हुई। लो बाबा, हम तैयार हो गए। अरे भाई तुम तो तैयार हो गए, तुम्हारी माँ कहाँ है? मौसमी, ए मौसमी, पता है? हाँ हाँ आती हूँ। पारू, কি সুন্দর লাগছে। মা, কি সুন্দর হার পরেছে, খুব ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে, তাই না? नहीं, कान का ठीक नहीं लग रहा है ना दीदी, तो क्या पहनेगी ये? मैं लाई हूँ ना उसके लिए। ये देखो, ये अच्छी है ना उससे? খুব সুন্দর। দেখো দেখো, ভালো লাগছে না? আহা, দেখো।
ये ज्यादा अच्छा है, पता है? देखो मैं पहनाती हूँ। बहुत सुंदर लग रही है पारमिता। जल्दी से तैयार होके आ जा, नहीं तो तेरा बाबा तूफान खड़ा कर देंगे। मैं चलती हूँ। दी ने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। जीजा जी सारा घर से चलो। तुम मत चिल्लाओ प्लीज, हम सब तैयार हैं, है ना? अच्छा मैं बाहर जाती हूँ, तुम अपनी पत्नी को लेकर फटाफट आ जाओ। वैसे जान, तुम्हारा पति स्टार बनने वाला है, सुपरस्टार। वो तो पहले से ही मेरा स्टार है। वैसे उग्नीश, आज तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही। उग्नीश, तुम्हारे पापा को बोल दो कि वो भी कुछ कम नहीं लग रहा है। समझा देना उन्हें कि स्टार बनने के बाद वो कहीं हमें भूल ना जाए। देखेंगे, पहले स्टार तो बन जाने दो, फिर स्टार बनके सारी चकाचौंध जिंदगी जीत लेंगे। अच्छा चलो, अभी चलेंगे नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। एक इंटरव्यू प्लीज। कैसा लग रहा है? केवल अच्छा है एज अ डेब्यूटेंट। खूब भाলো লাগছে। सुनो दीदी, दादा के लिए आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। ये चकाचौंध, ये रोशनी, यही तो सब उनको चाहिए था और आज उन्हें मिल रहा है। प्रथम छवि ओपनर, व्हाट इज द फीलिंग सर? दीपू, मैं 1 मिनट आती हूँ। पारमिता, क्या हुआ? माँ, वो कुछ सामान लेना था। ओह, तुम्हें पता है पारो, तुम्हारे बाबा के साथ मैं कितने सारे प्रीमियर पर गई, मगर आज की बात कुछ अलग है। आज मेरा बेटा, मेरा दीपू कुछ कर दिखा रहा है। एक माँ होने के नाते इससे ज्यादा खुशी वाली बात और क्या हो सकती है? मौसमी, एक मिनट। हाँ, देखा, आज अमावस्या है और दीदी यहाँ हमारे साथ है। उन्होंने कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं किया। समझ गए ना इसका मतलब? अरे दीदी, छबीले कখন आरंभ होबे? अरे देर लगेगी, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। अच्छा। काली कवच। माशिमा, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माशिमा, मुझे लगता है कि मुझे माँ से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना मैं जिंदगी भर गिल्टी फील करती रहूंगी। जो दिल में आया है उसे कर डालो। अब टॉयलेट।
माँ जी भी तो अंदर ही होंगी, क्यों ना मैं उनसे यही माफी मांग लूं। माँ, 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 माँ कहाँ चली गई? माशिमा, अरे কি হলো? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে? माशिमा, वो वहाँ नहीं है। कौन कहाँ नहीं है? माशिमा, माँ वॉशरूम में नहीं है। पारो, फिर भाई नहीं माशिमा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने माँ को देखा है। माशिमा, मुझे लगता है कि ये माँ काली का कोई संकेत है। मेरा मेरा हाथ से बैग गिर जाना और इसमें से काली कवच निकल जाना और तभी माँ का वॉशरूम जाना और उसी वक्त मेरा एहसास होना कि मुझे माँ से सॉरी बोलनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ घर गई होगी अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए। अब मेरे साथ चलिए। अमावस की रात काली माँ की सबसे बड़ी पूजा होती है, क्योंकि उस रात चांद नहीं निकलता। पर साथ ही ये अंधेरा तांत्रिक शक्तियों को बढ़ा देता है, और इन शक्तियों को मारने वाली सिर्फ एक काली माँ है, भद्रकाली रुद्राणी। और आज माँ स्वयं उन काली शक्तियों का नाश करके अपने भक्तों का कल्याण करेगी, उनका नाश करेगी जिन्होंने तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है। जय माँ काली। ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करने वालों के दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। जिस पर भी काला जादू किया जा रहा है, उसकी कोई न कोई वस्तु काला जादू करने वाले के पास होती है। वो उसे कौवे के पंजे में बांध कर रखता है। पूरा घर छान के मारा है मैंने, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो तुम्हारी हो। ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे कौवे के पंजे में बांध के रखा गया हो। ऐसे इंसान हर अमावस की रात को किसी न किसी की बलि चढ़ाते हैं या फिर तांत्रिक क्रिया करते हैं। रक्षास्मान देवी सर्वदा जया शुंभो हतो दैत्यो निशुम्भस्य महाअसुरः वैनाशाय वन्दे तां कालिका शङ्करप्रियां वैनाशाय वन्दे तां कालिका शङ्करप्रियां। माशिमा, माशिमा मेरी यकीन कीजिए, इस साइड यूनिट के पीछे कोई ना कोई रास्ता जरूर है। चुप, देखो
कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। नहीं माशिमा, इस साइरन के पीछे कोई ना कोई रास्ता जरूर है, मैं ढूंढ निकालूंगी। তোমার মাথায় সত্যি ছিট আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো हटाते हैं इसको। आओ। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्धि छिन्धि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा ह्रीं ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। अरे जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। काली कवच गिरा दिया। कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम मुकुंद ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय शोषय। पकड़ो बस। मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं टाइल हिल क्यों रहा है? तानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ। शां शीं शूं शैं क्षः स्वाहा। शां शीं शूं शैं क्षः। माशिमा, माशिमा, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे एक रास्ता है। अगर आप लोगों की साधना सही है तो फिर आप लोग छुप छुप कर पूजा क्यों करते हैं? हमारे इष्ट देवता काली शक्तियों और अंधेरे के स्वामी हैं। इन्हें एकांत पसंद है। इन्हें खुश करने के लिए हम ऐसे सुनसान जगह में पूजा करते हैं। अगर मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगी तो जो मैं चाहूंगी वो मुझे मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बलि चढ़ाने से ये काली शक्तियां खुश हो जाती है और मनचाहा फल देता है। और बहुत लोग ऐसे बलि चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
तुम मन से हमें विश्वास कर सकती हो और इस बच्चे को हमारे इष्ट को भेंट चढ़ा दो। फिर देखो तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होती है। लाओ, बच्चा हमें दो। अब देखो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती है। आज की बलि का प्रबंध हो गया? हाँ, मैं इस बच्चे को वहां पहुंचा दिया। और हमारी सबसे बड़ी कामना, तुम्हारे परिवार का वो बच्चा, क्या हाल है उसका? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे परिवार के उस बच्चे की हमको आवश्यकता पड़ेगी। वो बच्चा हमें अवश्य चाहिए साधना पूरी करने के लिए। मैं जानती हूँ जिन नक्षत्र में गर्भाधान हुआ है वो बच्चा बड़ा खास है। मैं उसे लेकर ही आऊंगी। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। जिसने रोकने की कोशिश की वो डॉक्टर की तरह पछताएगा। एक बात का ख्याल हमेशा रखना, इसकी भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। पूरा ख्याल है मुझे। मेरी बहू बहुत चालाक है। घर में वो और किसी को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए मैं अंगूठे पे ये नकली नाखून लगा के रखा है। और मैं किसी तरह उसको उलझाकर उसकी कुछ चीजें अपने कब्जे में ले ली। ये है कुंडल और उसके बाल। आज ही मैंने निकाली। और कौवे के पंजे में उसे बांध भी दिया है। बहुत अच्छा। बड़ा अमावस्या आने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। उस दिन वो बच्चा चाहिए होगा मुझे। बड़ा अमावस की रात, वो रात हमारे लिए बहुत बड़ी है। कई सालों से उसका इंतजार कर रहे हैं हम। साधना पूरी हो जाएगी अब।
मैं उसे लेकर ही आऊंगी। हम उसका बलि चढ़ाएंगे। मेरा ही है, पता नहीं कब गिर गई थी। सावधान रहो, आज वो गुप्त दरवाजा भी खुला हुआ था, वो दरवाजा हमेशा बंद रखा करो। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। सपने में भी नहीं सोचा होगा मैंने कभी कि ऐसा, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना पारो, मैं कभी यकीन नहीं कर पाती, कभी नहीं। मैंने आपको कहा था ना, लेकिन मेरी थी ऐसा कैसे, क्यों? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन माशिमा, मुझे इस बात की खुशी कि कम से कम आप तो मेरी बातों का भरोसा करती है। माशिमा, मैं आपके कहने पर प्रीमियर में वापस जा रही हूँ। माशिमा, मुझे डर लग रहा है कि अगर हम लोगों के पहुंचने से पहले माँ वहां पहुंच गई तो क्या होगा? वो हम लोग के ऊपर शक कर सकती है। मैं नहीं जानती कि माँ ये सब क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाके दीपू को यह बात सब बता दूंगी। जो कुछ भी हुआ सब सच सच बता दूंगी मैं दीपू को। माशिमा, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी, उसके बलि चढ़ाने नहीं दूंगी मैं। माशिमा, एक मिनट मेरी बात सुनो तुम। क्या बताओगे तुम दीपांकर को? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? है कोई सबूत? मेरे सामने ये बात साबित करने में तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी तो वो यकीन करेगा? और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी रास्ते में, समझी तुम? तो फिर मैं क्या करूं माशिमा? अभी जो कुछ भी करना होगा हमें बहुत सोच समझ के संभाल के करना पड़ेगा। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दी ऐसा क्यों कर रही है। एक बहुत जरूरी बात है, जब तक हम ये सब नहीं जान लें किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमें शक हुआ है, हम कुछ जानते हैं इस बारे में, ठीक है ना? और मेरा बच्चा? घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को या तुमको। तुम्हारे पास काली कवच है ना बेटा, जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन मानो। तब तक हमें ये जानना होगा कि दी ऐसा क्यों कर रही है, उसे तुम्हारा ये बच्चा क्यों चाहिए। ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? बच्चा कौन बच्चा? ड्राइवर गाड़ी रोकिए, ड्राइवर गाड़ी रोको, वो बच्चा मर जाएगा। अरे माशिमा गाड़ी रोको ना।
वो बच्चा। बाहर आओ। नहीं नहीं माशिमा, देखो कुछ नहीं है। नहीं मैं नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं है, देखो तो। मुझे नहीं देखना। पारो देखो, आगे बोलो। मुझे नहीं देखना रहा है पारो, वो आगे बोलो, देखो। नहीं वो बच्चा वहाँ पे। पारो मेरी बात सुनो बेटा, बोलो आगे बोलो। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो बच्चा यहाँ कोई नहीं है पारो, सच में कोई नहीं है। पर मैंने वो बच्चे को देखा था माशिमा, जो मुझे हर जगह दिखता है। अच्छा देखो पारो, पारो दोबारा जब तुम उस बच्चे को मिलोगे ना, तो उससे उसका नाम पूछना। सुनो, उससे पूछना कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। उससे पूछना कि वो तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता है। समझी तो? लगता है फिल्म चल रही है अंदर। माशी कहाँ थे आप? क्या मूवी है, माइंड ब्लोइंग। चलिए बहुत भूख लगी, पॉपकॉर्न खाते हैं। वो देख चलो ना। नहीं तुम लोग जाओ। ओके चलो माशी जल्दी चलो। पारो यार, कहाँ रह गई थी तुम? फिल्म आधी खत्म होने वाली है और तुमने थिएटर में कदम भी नहीं रखा। दीपू वो मैं आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। पारो, ये फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। इसका सेकंड हाफ तो और भी इंटरेस्टिंग है। बाबा, देवो, सोनाली, इन सबको तो बहुत अच्छा लगा। मैं बस सोच रहा हूँ कि माँ को ये फिल्म कैसी लगी होगी। दीपू माँ यहाँ पे नहीं है। अरे नहीं नहीं, यहीं अंदर ही होंगी। नहीं दीपू, शो शुरू होने से पहले वो वॉशरूम गई थी, उसके बाद वो लौटी नहीं। क्या? दीपू मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, माँ के बारे में। अभी माँ? आप अंदर फिल्म नहीं देख रही थी? कौन कह रहा है मैं अंदर नहीं थी? मैं तो अंदर ही थी, अभी इंटरनेट में बाहर आई। फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था और सेकेंड हाफ भी लगता है और भी अच्छा होगा। हाँ पारो, चलो अंदर चलते हैं। मैं दीपू को जो बताने जा रही हूँ उसका कोई फायदा नहीं। माशिमा ठीक कह रही थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत दीपू मेरी बात नहीं मानेंगे। क्या करूं मैं? कहाँ से सबूत लाऊं?
वही बच्चा हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, चेतावनी देना चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि बात क्या है। तुम क्या बताना चाहते हो? Congrats, huh? Congrats, Mr. Dipankar. Congratulations. खूब ভালো সিনেমা ছিল সত্যি দারুণ ছিল Congrats, Mr. Dipankar. एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज। मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं। आज तक सिर्फ मैंने एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, वो फिल्में जिनसे लोगों का मनोरंजन हो, जिससे हम लोग पैसा कमा सकें। मैंने कभी भी पैरेलल सिनेमा में हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैं डरता था, और इसीलिए दीपू को भी मैं रोकता था कि कहीं नाकाम ना हो जाए। और दीपू ने दिखाया कि लगन सच्ची हो तो कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। पर अब मैं एक अलग फिल्म बनाना चाहता हूं, दीपू को लेकर अपनी नई फिल्म बनाना चाहता हूं। हमने एक कहानी भी सोच ली है और साउथ की एक हीरोइन से बात चल रही है लीड रोल के लिए। ये दीपू की पहली फिल्म का प्रीमियर है और साथ ही मेरे बड़े बेटे की पुण्यतिथि भी। अग्नेश, मेरा बेटा जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, मैं अपनी ये फिल्म उसको समर्पित करता हूं और अपनी इस नई फिल्म का पोस्टर आज अनवील करता हूं आपके सामने। इसका मतलब जो बच्चा मुझे दिखता है वो अग्नेश है, दीपू का बड़ा भाई है, माँ का बड़ा बेटा। हे काली माँ, इसका मतलब माँ ने अपने पहले बेटे की बलि दी थी। जब इस औरत ने अपने ही बेटे को बलि चढ़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तो ये मेरे बच्चे को कैसे बख्शेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।